चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 3 की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। बोला जा रहा है काला पानी विवाद किससे संबंधित है। तो काला पानी विवाद किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं नेपाल के बीच। काला पानी विवाद किससे संबंधित है, तो भारत एवं नेपाल के बीच संबंधित है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच संबंधित है। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में है, प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा लगी है। बोला जा रहा है भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा लगी है। कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा लगी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 को। बोला जा रहा है भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा लगी है, कितना हो जाएगा, 16 को हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलिए अगले प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है। बोला जा रहा है भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल कितनी संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 को। बोला जा रहा है भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 हुआ है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच है। मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो मैगी नोट रेखा जो है ये जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है मैगी नोट रेखा। मैगी नोट रेखा किन के बीच स्थित है, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। और यूएसए और कनाडा के बीच कौन सा हो जाएगा, 49वीं समांतर रेखा हो जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच। भारत एवं पाकिस्तान के बीच क्या हो जाएगा, रेड क्लिप रेखा हो जाएगा और 24वीं समांतर रेखा भी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है। बोला जा रहा है सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है। सरक्रिक विवाद की हम लोग बात कर लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। भारत एवं पाकिस्तान के बीच बोला जा रहा है सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है। तो सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच संबंधित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। बोला जा रहा है भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं। तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच हो जाएगा शून्य रेखा यानी 0 डिग्री लाइन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है। बोला जा रहा है पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फराबाद हो जाएगा। मुजफ्फराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पाक अधिकृत कश्मीर का मतलब क्या हो गया, पीओके की राजधानी का मुजफ्फराबाद हो जाएगा। उसके बाद और हम लोग अगर बाल्टिस्तान की बात करेंगे तो बाल्टिस्तान की राजधानी गिलगिट हो जाएगा। और उसी तरह हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर हो जाएगा। लद्दाख की बात करेंगे तो लेह हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। सबसे अधिक स्थलीय सीमा भारत का बांग्लादेश के साथ लगता है। तो इसका हम लोग क्रम अगर हम लोग देख लेंगे तो इसका ट्रिक होता है 55 में भूत। सबसे अधिक कौन लगाएगा, बांग्लादेश, बो से बांग्लादेश, चौ से चीन, उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन, पो से पाकिस्तान, नौ से नेपाल, अब में से हो गया म्यांमार, भू से हो गया भूटान और तो से हो गया अफगानिस्तान। यानी सबसे अधिक कौन लगाता है, बांग्लादेश, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जो होता है 106 किलोमीटर सीमा लगाता है, सबसे कम सीमा लगाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया सिलिकॉन किस देश का प्राचीन नाम। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है। बोला जा रहा है सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है, श्रीलंका का प्राचीन नाम है। बोला जा रहा है सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है, किसका हो जाएगा, श्रीलंका का हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 की अगर यदि मैं बात कर लूँगा, प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। बोला जा रहा है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, किससे किसके बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया से इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं।
प्रश्न नंबर 11 की मैं बात कर लूँ अगर यदि, तो प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। बोला जा रहा है भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काराकोरम। काराकोरम श्रेणी में स्थित है। बोला जा रहा है भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम में है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट की मैं अगर यदि मैं बात कर लूँगा तो ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है। बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है। बोला जा रहा है फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है। अगर यदि मैं फरक्का विवाद की बात कर लूँगा तो ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। फरक्का विवाद जो है ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। फरक्का विवाद किन के बीच है, फरक्का विवाद है ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। अब मैं अगर यदि मैं प्रश्न नंबर 14 को देख लूँ तो प्रश्न नंबर 14 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 14 में देखिए बोला जा रहा है भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। बोला जा रहा है भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाक जलडमरू। बोला जा रहा है भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो पाक जलडमरू इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बोला जा रहा है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, बांग्लादेश से नहीं लगती है बोला जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है ये बांग्लादेश से सीमा नहीं लगाती। बाकी बात पश्चिम बंगाल सीमा लगता है, ये मेघालय लगता है, ये असम लगता है ये, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो है ये बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। बोला जा रहा है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच। यूएसए और कनाडा के बीच इसका सही आंसर हो जाएगा। 49वीं समांतर रेखा जो है ये यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। वही हम लोग जर्मनी और फ्रांस के बीच अगर यदि बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा मैगनीनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में क्या है, बोला जा रहा है कि मांडले जेल कहाँ स्थित है। तो मांडले जेल की बात किया जा रहा है। बोला जा रहा है मांडले जेल कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी म्यांमार में। म्यांमार में मांडले जेल स्थित है। बोला जा रहा है मांडले जेल कहाँ स्थित है, कहाँ हो जाएगा, म्यांमार में हो जाएगा। और म्यांमार की राजधानी कहाँ है, नैपीताव। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। बोला जा रहा है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो रेड क्लिफ रेखा की हम लोग गर्दी में बात कर लूँगा तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, जो कि 1947 ईस्वी में खींचा गया था। वही अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे भारत एवं चीन के बीच, तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा। भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा हो जाएगा। और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच बात कर लूँगा तो डुरंड रेखा हो जाएगा। डुरंड रेखा जो है ये भारत एवं अफ़गानिस्तान के बीच पहले लगा करता था, लेकिन वर्तमान में जो है जैसे पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डुरंड रेखा लगता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। बोला जा रहा है डुरंड किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। बोला जा रहा है डुरंड किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो डुरंड रेखा की बात अगर यदि मैं कर लूँगा तो डुरंड रेखा पहले भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ करता, भारत एवं अफ़गानिस्तान के बीच हुआ करता था। पहले भारत एवं अफ़गानिस्तान के बीच हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तो वर्तमान में भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डुरंड रेखा लगती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 को अगर में देख लेंगे। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है। बोला जा रहा है सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है। तो सियाचिन विवाद की अगर मैं बात कर लूँगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत एवं पाकिस्तान के बीच। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सियाचिन विवाद है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है भारत से बर्मा यानी म्यांमार कब अलग हुआ। तो भारत से बर्मा यानी म्यांमार कब अलग हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में हो जाएगा।
बोला जा रहा है भारत से बर्मा यानी म्यांमार कब अलग हुआ था, तो 1937 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। बोला जा रहा है चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। मिजोरम जो है ये चीन के साथ सीमा स्पर्श नहीं करती। बाकी बात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम ये सब चीन के साथ सीमा बनाती है, लेकिन मिजोरम जो है ये चीन के साथ सीमा नहीं लगाती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 की मैं अगर बात कर लूँगा तो प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। बोला जा रहा है हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, तो हिंडनबर्ग रेखा की अगर मैं बात कर लूँगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। और रूस और फिनलैंड के बीच कौन हो जाएगा, रूस और फिनलैंड के बीच हो जाएगा मैनरहिन रेखा। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं समांतर रेखा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। बोला जा रहा है भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, किसके साथ बनाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान के साथ। बोला जा रहा है भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, किसके बीच बनाती है, तो राजस्थान से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है। बोला जा रहा है अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है, तो अराकान योमा की मैं बात कर लूँगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है, म्यांमार में स्थित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से। बोला जा रहा है भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए हम प्रश्न नंबर 27 की बात कर रहे हैं। बोला जा रहा है बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है। बोला जा रहा है बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है। बोला जा रहा है बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है, कहाँ इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ पर स्थित है, यांगून में है। यांगून में बहादुर शाह जफर कौन थे, दिल्ली का शासक था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, उसी को कहा जाता है। अब चलिए और 1857 क्रांति के समय उन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। चलिए हम लोग आगे 28 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। बोला जा रहा है 28 प्रश्न में बोला जा रहा है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। बोला जा रहा है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित, का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है, अफगानिस्तान में, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 29 में कि मैनरहिन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो मैनरहिन रेखा की बात कर लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस एवं फिनलैंड के बीच, रूस एवं फिनलैंड के बीच हो जाएगा मैनरहिन रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच क्या हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच हो जाएगा मैगिनोट रेखा। उत्तरी यूएसए और कनाडा के बीच हो जाएगा 49वीं समांतर रेखा। भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा पागजलडमरू मध्य हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 30 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है। बोला जा रहा है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है, सबसे छोटी बोला जाएगा तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। सबसे कम लगा हुआ है अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ सीमा लगता है। और सबसे अधिक की बात कर लेंगे तो हो जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद फिर नेपाल, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। पहला नंबर इसका ट्रिक क्या होता है, बचपन में बहुत से हो गया। पहला नंबर पर हो जाएगा बांग्लादेश, बहुत से बांग्लादेश, 4 से चीन, 5 से पाकिस्तान, 9 से नेपाल, और में से हो गया म्यांमार, भू से हो गया भूटान, और 2 से हो गया अफगानिस्तान। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है। बोला जा रहा है मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है, तो मैत्री एक्सप्रेस की मैं बात कर लूँगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका एवं कोलकाता के बीच। मैत्री एक्सप्रेस जो है ये ढाका और कोलकाता के बीच चलती है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है चीन के साथ भारत की किन केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है। बोला जा रहा है चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है, तो बोला जा रहा है चीन के साथ। तो चीन के साथ कौन सा हो जाएगा,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख जो है ये चीन के साथ सीमा बनाती है। ये लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा बनाती है। अब प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 में है कि 1984 ईस्वी में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था। तो मेघदूत ऑपरेशन कहाँ पर चलाया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन पे मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। बोला जा रहा है म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। म्यांमार के साथ जो है असम ये सीमा स्पर्श नहीं करती, क्योंकि असम देखे होंगे आप लोग 7 सिस्टर में बीच में आती है, साइड में आता ही नहीं ताकि म्यांमार के साथ सीमा बनाए। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम जो है ये म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाती है। बाकी अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये सब म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 35 की अगर मैं बात कर लूँगा। प्रश्न नंबर 35 में तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। बोला जा रहा है तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं बांग्लादेश के बीच। बोला जा रहा है तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच संबंधित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 36 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है कि समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलती हैं। बोला जा रहा है समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलती हैं। तो समझौता एक्सप्रेस की यदि मैं बात कर लूँगा तो समझौता एक्सप्रेस जो है ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती है। बोला जा रहा है समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलती है। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 37 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है। बोला जा रहा है बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाती है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 38 को देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं। बोला जा रहा है भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं। तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित राज्य हैं, मतलब यूटी कितना है 8 हुआ। और राज्य स्टेट की बात कर लूँगा तो राज्य कितना है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेता हूँ। तो प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। बोला जा रहा है मैकमोहन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो मैकमोहन जो है ये भारत एवं चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन के बीच स्थित है। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच में अगर यदि बात कर लूँगा तो ये हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच 0 डिग्री लाइन है। तो इस सेट में 39 क्वेश्चन ही था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले सेट को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।